आज हम लोग कन्फ्यूजन प्रश्न के अगली सीरीज में हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मानचित्र पर अंकित रेखाएं। यह ज्योग्राफी से चैप्टर है। हम लोग टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। जो आने वाला एग्जाम बीपीएससी हो, चाहे सचिवालय सहायक हो या अन्य सचिवालय सहायक हो, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नहीं, टोटल कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो अगर ऑप्शन के साथ आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप उस ऑप्शन को देखने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और मैक्सिमम एस्पायरेंट विद्यार्थी जो भी होते हैं और उस प्रश्न का जवाब गलत दे देते हैं उस कन्फ्यूजन के कारण। तो वही सब कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रश्नों को सिर्फ शामिल किया गया है जो ऑप्शन के साथ में आने पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है मानचित्र पर जो भी अंकित रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इससे आपको मात्र एक क्वेश्चन मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं। यानी मानचित्र पर जो रेखाएं बनाई जाती है जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है। ऑप्शन में आइसोबार भी है, आइसोथर्म भी है, आइसोटोप भी है और कंटूर भी है। तो देखिए आइसोबार की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आइसोथर्म की भी चर्चा हम लोग करेंगे। और इस रेखाएं को जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है वो कंटूर कहलाती है। आगे हम लोग एक और प्रश्न देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र तल से नीचे यानी गहराई को समान गहराई को मिलाने वाली रेखा है, वह भी हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आइसो बात के नाम से जाना जाएगा। तो आइसो बात तो इस ऑप्शन में है नहीं, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऊंचाई का था, समुद्र से ऊंचाई और समुद्र से गहराई के नीचे जाने पर उस समान गहराई को मिलाने वाले को आइसो बात हम लोग देखें। तो लेकिन इस प्रश्न का कंटूर हो जाएगा जो क्या था, मानचित्र पर वे रेखाएं थी जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते थे। दूसरा हम लोग देखेंगे, देखिए अब इंपॉर्टेंट तो तीसरा है। दूसरा क्या कर रहा है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले। थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। अगर समान वर्षा है जहाँ पे उसी जैसे 100 सेंटीमीटर यहाँ भी बरसी हो रही है, किसी अन्य जगह पे भी 100 सेंटीमीटर, तो उस समान वर्षा वाले जो स्थान है, समान वर्षा वाले क्षेत्र है जो जोड़ने वाली रेखाएं हैं, उसे क्या कहा जाएगा, उसे जाना जाएगा आइसो हाइट के रूप में। अब प्रश्न उठता है क्या आइसोथर्म क्या है, आइसो बात क्या है, आइसो बार भी है, आइसो हेलाइन है। आप लोग हेलाइन देखेंगे कि सागरीय और समुद्र के जो समान लवणता होगा उसको आइसो हेलाइन के रूप में जानेंगे। थर्म की भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आइसो बार की भी चर्चा करेंगे। आइसो बार में आप मुख्यतः वो समान दाब वाले देखेंगे। तीसरा है समान जनसंख्या वाले, जनसंख्या नहीं समान जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या और घनत्व दोनों में अंतर हो जाता है। तो समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थान, जैसे आप प्रति किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कह रहा जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को क्या कहा जाता है, आइसोपैक्ट कहा जाता है, आइसोडोपेन, आइसोटैक और आइसोपाइनिक। तो यही हो जाएगा आइसोपाइनिक, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को कहा जाता है। फिर देखिए आ गया प्रश्न, महासागरीय और सागरीय भागों में, जो महासागरीय भाग है और सागरीय भाग है उसमें लवणता समान मात्रा में अगर पाई जाती है तो वैसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में पढ़िए, आइसो बात है, आइसो हेल है, आइसो सैलाइन है और आइसो हेलाइन। तो ये हो जाएगा आइसो हेलाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा, आइसो हेलाइन हो जाएगा। आइसो बात क्या था हमने चर्चा कर दिया। आइसो बात था कि समुद्र के अंदर, जैसे समुद्र यहाँ पे हो गया, उसके अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाले को आइसो बात, और समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले, समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले वह कंटूर था। आगे हम लोग 5वां देखेंगे, समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। वह कहलाती है आइसोनिफ कहलाती है, आइसोनेफ कहलाती है, आइसोराइम कहलाती है, आइसोफेन। देखिए समान मेघाच्छादन वाले को मिलाने वाले स्थान, यानी जहाँ समान मात्रा में मेघ हो रहा है, बारिश हो रहा है, वैसे स्थानों को क्या कहा जाता है। तो आइसोनिफ तो हिमपात वाले हो जाएगा, यानी जहाँ समान हिमपात होगा। तो इस प्रश्न को सही जवाब आइसोनेफ हो जाएगा। तो समान मेघाच्छादनता वाले स्थानों को आइसोनेफ के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग 6ठा में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये समान चुंबकीय झुकाव है, तो जो चुंबकीय झुकाव होगा वैसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन में है आइसोबात कहलाती है, आइसोब्रांट कहलाती है, आइसोगोनेल कहलाती है, आइसोक्रोन कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आइसोगोनेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो समान चुंबकीय झुकाव है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे आइसोबात भी है, तो आइसोबात की चर्चा हम लोग 3 बार कर चुके हैं कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले। आइसोब्रांट की हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रांट देखिए आएगा जब समान क्या होगा, यानी कि तूफान जब वो आएगा तो एक समय में तूफान आने वाले समान स्थान को ही जो रेखा मिलाएगा, जैसे एक समय में 5 बजे यहाँ भी आया, किसी अन्य स्थान में भी 5 बजे आया, तो उन जो रेखाएं उन स्थानों को मिलाएगी वो आइसोब्रांट कहला जाएगा, वो तूफान में। लेकिन यहाँ समान चुंबकीय झुकाव है तो आइसोगोनेल हो जाएगा। आइसोबात है,
तो आइसोबात की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। साथ में देखिए एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, यानी तापमान जब समान हो तो क्या कहला जाता है। देखिए तापमान समान हो तो आइसोबार भी है, आइसोथर्म भी है, आइसोहाइट। तो आशा करते हैं इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब देंगे। थर्म यानी कि टेम्परेचर से कर रहा है डिपेंड, तो आइसोथर्म हो जाएगा। तो आइसोथर्म की भी चर्चा हो गई। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी थर्म था ना, जो हम लोग कहे थे आगे चर्चा करेंगे, यानी जब समान तापमान वाले आ गया कि एक ही तापमान वाले स्थानों को या समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं थी, वो आइसोथर्म। 8 में देखिए समदाब रेखाएं क्या कहलाती है। समदाब में क्या होता है, जहां वायुमंडलीय दाब समान रहता है, वहां पे हो जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जहां वायुमंडलीय दाब समान होता है उसे समान वायुमंडलीय दाब के रूप में मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। आइसोहेल है, आइसोहेल क्या होगा। देखिए ऑप्शन में कर आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो आइसोहेल जो रेखाएं होती है वह समान वर्षा वाले, समान ऊंचाई वाले, समान धूप वाले, समान हिमपात वाले। तो जो आइसोहेल रेखाएं होती है वह क्या प्रदर्शित करती है, समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान धूप और समान हिमपात। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान धूप वाले। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयर करना है। समान वर्षा वाले हम लोगों ने देख लिया, समान ऊंचाई वाले भी देख लिया जिसमें कंटूर रेखाएं था, गहराई में भी देख लिया आइसोबात था, समान मेघाच्छादन वाले भी हम लोगों ने देख लिया। अब बताइए समान मेघाच्छादन वाले क्या था, वह था आइसोनिफ था ना, सॉरी आइसोनेफ था, आइसोनिफ नहीं, आइसोनिफ तो हिमपात वाले था। उसके बाद एक जगह समान जो वर्षा हो रहा था वो भी हम लोगों ने देख लिया। समान वर्षा वाले स्थानों को क्या कहा जाता था, वह हाइट कहा जा रहा था, आइसो हाइट था। तो यहाँ पे आइसोहेल पूछा है, तो आइसोहेल हो जाएगा जहाँ धूप की मात्रा समान पड़ रही हो उसे आइसोहेल। तो आशा कर रहे हैं सभी प्रश्न अच्छा है। अगर एक प्रश्न दे दिया जाए, अगर इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाए तो काफ़ी आप कन्फ्यूज होंगे। तो इसलिए उन ऑप्शन की भी हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ही समय में कंपन करने वाले, यानी एक ही समय में, जैसे आप हो गया 4 बजे, तो 4 बजे शाम में यहाँ भी, उसी 4 बजे अन्य जगहों स्थानों पर भी, तो कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कोसिस्मल कहा जाता है कि होमोसिस्मल कहा जाता है। तो इसको हो जाएगा कोसिस्मल, ऑप्शन नंबर 1 में आ जाइए। अब प्रश्न उठता है कि होमोसिस्मल क्या है, आइसोसिस्मल क्या है, सिस्मोसिस्मल क्या है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि आइसोसिस्मल क्या है। चलिए 11 में देखिए एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाले, देखिए आ गया ना कि एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रांड के रूप में जाना जाता है। 12 में देख लीजिए समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोबार कहलाती है, आइसोथर्म कहलाती है, आइसोबात कहलाती है और आइसोक्रोन कहलाती है। तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, देखिए समान गहराई है, तो चर्चा 2 से 3 बार कर चुके हैं कि वह आइसोबात हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो समान गहराई, समुद्र के अंदर जब आप समान गहराई पे जाएंगे और अन्य स्थानों पर उसी समान गहराई के जो स्थान को मिलाएंगे वह आइसोबात। आइसोथर्म क्या था, एक ही तापमान वाले स्थान या समान तापमान वाले स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य ताप की समान अवधि। तो ये तो हो ही गया था कि आइसोहेल कहा जाता था जहां सूर्य ताप समान अवधि में पड़ रहा हो, यानी सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जा रहा था। आइसोक्रोन हो गया, बी में आइसोनिफ हो गया, आइसो हाइट हो गया। तो अब देखिए 13 में क्या हो जाएगा, यहाँ सूर्यताप है ना, तो बिल्कुल सही बात है, आइसो हेल ही सही है। आइसोक्रोन और आइसोनिफ बचा। अब आइसोनिफ हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जहाँ हिमपात समान होगा वो आइसोनिफ कहलाएगा। देखिए आइसोनिफ और नेफ थोड़ा सा अंतर है। अभी एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ आइसोनेफ का चर्चा होगा वहाँ आइसोनिफ भी रहेगा। अब आइसोनेफ क्या था, थोड़ा सा गौर करिए कि आइसोनेफ में जब हम लोगों ने देखा था तो वहाँ समान मेघाच्छादन से रिलेटेड था, कि जहाँ पर अगर मेघाच्छादन बारिश ही कहिए समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को, तो थोड़ा सा अंतर है। जहाँ मेघाच्छादन था यानी मेघों की जो घनता था मेघाच्छादन, वहाँ पर वह आइसोनिफ कहला रहा था, लेकिन जो समान वर्षा वाले वह आइसोहाइट था। तो दोनों में अंतर है। अब ऐसा नहीं कि समान मेघाच्छादन वाले में आइसोहाइट दे दे तो आप आइसोहाइट मारकर खुश हो जाइए। तो आइसोहाइट जरूर है लेकिन वह मेघाच्छादन नहीं, समान वर्षा वाले स्थान को, समान मेघाच्छादन वाले स्थान को आइसोनेफ है। तो यहीं पर है सूर्यताप की समान अवधि, तो आइसोनिफ यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट समान हिमपात वाले, तो समान हिमपात वाले हो जाएगा सूर्यताप है ना, आइसोनिफ कैसे बोल दिया, सूर्यताप वाला तो हम आपको बता ही चुके हैं। समान हिमपात वाले आइसोनिफ हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आइसोनेफ भी है ना, तो आइसोनिफ की था समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाले। आइसोहाइट
आइसोब्रांट, आइसोबाट हम लोग देखिए लिया, एक ही समय में तूफान आने वाले को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी एक समान समय पर, एक ही समय पर या एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को आइसोब्रांट कहा गया था। लेकिन यहाँ हिमपात की चर्चा है तो हिम आइसोनीफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 की ओर। 15 में करा किसी प्रदेश में समान वर्षा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। करा किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। अगर कोई किसी प्रदेश में समान भाषा है, यहाँ भी भाषा समान है, यहाँ भी भाषा समान है, तो उन भाषा को, जैसे यहाँ भी हिंदी बोला जाता है, अन्य जगह भी हिंदी बोला जाता है, तो समान भाषाओं को जो स्थान को मिलाएंगे उसको वर्गीकृत करने वाली जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं। क्या आइसोपाइनिक कहते हैं। याद करिए आइसोपाइनिक कहाँ हम लोग थे, जनसंख्या घनत्व के बारे में था। जहाँ जनसंख्या घनत्व समान था उस क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो मानचित्र पर था उसे आइसोपाइनिक के रूप में हम लोग जान रहे थे। लेकिन यहाँ पे समान भाषा की बात करा, ऑप्शन में बच गया आइसोडाइन, आइसोफाइट और आइसोग्लास, इसी में से एक होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह आइसोग्लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयर करना है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अलग टाइप के है ना, क्योंकि आइसोडाइन आइसोग्लॉस है, तो ये है समान भाषा वाले। चलिए 16 में देख लिए भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थान। तो ये भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थान तो हम लोग देख ही लिए थे ना कि एक ही समय में या एक समान समय में जो भूकंपीय तीव्रता या आने वाले भूकंप को मिलाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था, वो कोसिस्मल था। लेकिन यहाँ पे 16 में देख लिए, यहाँ पे क्या है, यह हो जाएगा होमोसिस्मल हो जाएगा, क्योंकि भूकंपीय तीव्रता की समानता, यानी मान लेते हैं भूकंपीय तीव्रता 6.5 है, किसी अन्य स्थान पे भी 6.5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होमोसिस्मल। लेकिन एक ही समय में जब भूकंप आएगा तब क्या था, वो कोसिस्मल था। तो दोनों को गौर करना है। कोसिस्मल क्या था कि एक समय में भूकंप आया, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, उस स्थान को जो मिलाएंगे तो कोसिस्मल कराएगा। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता समान हो, जैसे 6.5 रिएक्टर स्केल पर यहाँ भी है, अन्य स्थानों पर भी 6.5 है, तो वह होमोसिस्मल। थोड़ा सा आपको परेशानी होगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप जैसे ही 2 से 3 बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, याद रहेगा आपको। भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को, अब देखिए आ गया ना भूकंप का एक ही समय में, लेकिन जब समान भूकंप था, यहाँ तो भूकंपीय तीव्रता समान था, तो उसको क्या कहा था, होमोसिस्मल था। अब एक भूकंप के एक ही समय में तो क्या था, कोसिस्मल है इसमें ऑप्शन में। भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाले इसमें को क्या कहा जाता था। आप देखिए आइसो है, होमो है, और तो इसका, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थान, एक ही समय पर। तो एक चीज हम याद करिए, कौन सा था, कोसिस्मल। एक ही समय में कंपन था ना वहाँ पर आप भूकंप से उसको कोसिस्मल को नहीं जोड़िए, है ना, कंपन करने वाली, अर्थात कंपन कब करेगा, परिस्थिति तो वही उठता है भूकंप के टाइम में ही, तो कंपन करने वाले तो अंतर है। अगर कंपन सिर्फ कह दे तो कोसिस्मल, लेकिन भूकंप के साथ अगर पूछ दिया जाए कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वह होमोसिस्मल ही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है क्या दोनों होमोसिस्मल ही होगा। जो ऊपर हम लोगों ने देखा प्रश्न नंबर कौन सा 16 था ना, 16 में हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें था, 16 में जो था भूकंपीय तीव्रता के कारण, तो यहाँ होमोसिस्मल नहीं था, आइसोसिस्मल। तो कृपया इसे सुधार लेंगे, हमने इसका जवाब होमोसिस्मल कर दिया था। नहीं, भूकंपीय तीव्रता जब समान है रिएक्टर स्केल पर 6.5, यहाँ भी अन्य स्थानों पे 6.5 है, तो वह आइसो हो जाएगा, नॉट होमो होगा। होमो हो जाएगा कि एक समान समय में, एक समय में या एक समान समय में भूकंप आने वाले, एक भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, होमोसिस्मल कहा जाता है, बी कहा जाता है। 18 में देखिए महासागरों एवं सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो महासागर एवं सागरों की लवणता को, जो महासागर हो गया या फिर सागर हो गया, उसकी लवणता पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि आइसो हेलाइन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि हमने एक प्रश्न का जवाब आपको क्या कर दिया था, बी की जगह सी की जगह बी बता दिया था। तो कोसिस्मल, आइसोसिस्मल, होसिस्मल, कोसिस्मल में जहाँ पर क्या हो, एक समान मतलब एक ही समय में कंपन करने वाली कोसिस्मल। आइसोसिस्मल क्या था कि जब भूकंपीय तीव्रता की जब समानता हो, यानी समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को आइसोसिस्मल। और कोसिस्मल क्या था कि एक ही समय में जब भूकंप आ रहा था, जैसे 6 बजे यहाँ भी भूकंप आया और किसी अन्य स्थान पे भी, तो ये हो गया होमोसिस्मल। तो इसे आप कृपया सुधार कर लेंगे और इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। आइसोबात क्या था, अब आइसोबात तो आ ही गया ना, समुद्र तल से समान गहराई वाले। 20 में क्या था, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाती है। तो बताइए समोच्च रेखाएं कैसे मिलाती है, समान वर्षा वाले
समान वर्षा वाले क्या था, क्या समुच्च रेखाएं था, बिल्कुल नहीं था। वह क्या था, समान वर्षा वाले आइसोहाइड था। और समान मेघाच्छादन वाले क्या था, याद करिए जो मेघाच्छादन था वो क्या था, अगर आप मेघाच्छादन को देखेंगे तो क्या था, वो आइसोनेफ था। लेकिन यहाँ पूछा समोच्च रेखाएं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले को समोच्च रेखाएं, जिसे हम लोग क्या था, कंटूर रेखाएं भी ने कहा जा रहा था इस चीज़ को, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन समान गहराई वाले को क्या कहा जा रहा था, आइसोबाथ कहा जा रहा था। 21 में देख लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज है, क्षैतिज यानी वही पूरा पश्चिम, हाँ पूरा पश्चिम, क्षैतिज समान के घटक वाले, क्षैतिज समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहती, अनतिक रेखाएं, समनमन रेखाएं, समदिक्पात रेखाएं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समदिक्पात रेखाएं। तो ये था हम लोग का मानचित्र पर अंकित रेखाओं से रिलेटेड कुछ बिंदुओं पे चर्चा। तो अब हम लोग अगले कड़ी में मिलेंगे।